दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कि लगभग हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ था। और हमारे इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राशिदा का फोटो है। Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline: 100 years ago. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक लाइन पर पड़ती है 100 years ago, कि 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, वह कैसे चौंक गई। क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, क्या हुआ था यह जानने के लिए चलते हैं। यस्टरडे, कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था इसके लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसको उस समय की याद हो। लेकिन हजारों या 100 साल पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जानेंगे। आइए चलते हैं इसकी ओर। What can we know about the past? हम अपने भूतकाल के बारे में क्या जान सकते हैं। There are several things, यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम जान सकते हैं। What people ate, कि लोग क्या खाते थे। उनके the kinds of clothes they wore, जो कपड़े पहनते थे वो किस प्रकार के थे। The houses in which they lived, और वे घर जिनमें वो रहते थे। We can find out about the lives of hunter, the herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय के जो शिकारी थे, हंटर्स मीन्स शिकारी, मीनिंग नोट कर लीजिएगा प्लीज। हंटर्स मीन्स शिकारी, हर्डर मीन्स चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं, फार्मर्स मीन्स किसान, रूलर्स मीन्स शासक, मर्चेंट्स प्रीस्ट, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पकार होते हैं, शिल्प बनाते हैं, आर्टिस्ट कलाकार, म्यूजिशियन जो संगीत गाते हैं और साइंटिस्ट वैज्ञानिक। इन सब के जीवन के बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम और भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे क्या गेम खेलते थे। द स्टोरी दे हर्ड, वे क्या कहानियाँ सुनते थे। द प्लेस दे सो, वे कौन से ड्रामे देखते थे। एंड द सॉन्ग्स दे सैंग, और वे गाने जो वे लोग गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, अब बात आती है कि लोग कहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैप 1 देखो जो कि पेज 2 पर है, उसमें नर्मदा रिवर को देखो। तो हम चलिए हम लोग देखते हैं। ये मैप है जिसकी वह बात कर रहा है। ये हमारा इंडिया का मैप है, आप लोग जानते हैं। इसमें नर्मदा रिवर कहाँ है, तो नर्मदा रिवर हमारी ये है। जहाँ नर्मदा रिवर लिखा है उसको विंध्या लिखा हुआ, विंध्या है पर्वत पहाड़ियाँ। तो नर्मदा रिवर ये यहाँ से शुरू हुई है इधर से, और ये इधर की ओर बाहर की ओर जा रही है, और बाहर क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, गुड। तो हम वापस चलते हैं। सम ऑफ द एरियाज, सॉरी नर्मदा, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स, पीपल have lived along the banks of the river for several 100,000 years. लोग रहते थे नदी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी के किनारे पर लगभग हजारों साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कुछ सबसे जो आदि मानव थे, सबसे पुराने मानव थे, उनके साथ कौन थे, स्किल्ड लेबर कौशल संग्राहक, गैदरर में इकट्ठा करने वाले, संग्राहक रहते थे। दैट इज जो पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वह लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and
अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और वे लोग वहाँ के घने जंगल की जो विशेषताएं हैं उनसे भली भांति परिचित थे। वह वहाँ की जड़ों को, फलों को और जंगल की बाकी जरूरी चीज़ों को इकट्ठा करते थे और उनको अपने इस्तेमाल में लाते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ध्यान दीजिएगा, वे लोग शिकार भी करते थे। किसका? जानवरों का। हंटेड माने शिकार करना, वो लोग शिकार भी करते थे जानवरों का। आइए, नाउ फाइंड द सुलेमान एट किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हमें जानना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट आपको पता है कि भारत का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा वेस्ट है। इसका मतलब हमें देखना है ये वाला हिस्सा, इसमें सुलेमान हिल्स और किरथर हिल्स कहाँ है? ये रही, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, ठीक है। आइए वापस, अब सम ऑफ द एरियाज, कुछ जगह पर वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, ये है वो जगह हैं जहाँ पर इंसानों ने सबसे पहले फसलों को उगाना शुरू किया था। और वो फसल क्या थी? व्हीट, गेहूं, और बार्ले, जौ। अबाउट 8000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। और आप अब ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे भाई खेती करनी कब से शुरू हुई थी, फसलें उगानी कब से शुरू हुई, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैंने पढ़ा था कि 8000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने खेती करनी शुरू कर दी थी। किस चीज़ की? गेहूं की और जौ की। लेकिन की कहाँ पर थी? सुलेमान और किरथर हिल्स पर। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स। रियरिंग मीन्स पालना। लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। और वो कौन से जानवर थे? सीप, गोट एंड कैटल, मवेशी, बकरी और भेड़ें। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और वो लोग कहाँ पर रहते थे? गांव में रहते थे। अब क्या करना है? अब अगली हेडलाइन लिखी है, लोकेट द गैरो हिल्स। लोकेट द गैरो हिल्स, ध्यान रखना, टू द नॉर्थ ईस्ट। अभी हमने क्या देखा था? सुलेमान और किरथर नॉर्थ वेस्ट में। अब ये कह रहा है गैरो हिल्स को नॉर्थ ईस्ट में देखो। और विंध्य पर्वत इन सेंट्रल इंडिया। और विंध्य हमने अभी देखा था जहाँ पर नर्मदा नदी थी। तो हम मैप देखते हैं, ये देखो, इस मैप में ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहाँ पे आज के टाइम में आप असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पे है गारो हिल्स। और विंध्या ये रही, जहाँ नर्मदा नदी हमने पढ़ी थी, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे क्या हुआ? दीज आर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ वे एरिया हैं, ये कुछ वे जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जहाँ पर ये खेती विकसित हुई। द प्लेसेस, वे वो जगह है जहाँ पर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। राइस जहाँ पर चावल सबसे पहले उगे, वो कहाँ पर है? विंध्यास के नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आप पता लगाओ, इंडस रिवर, इंडस को क्या कहते हैं हिंदी में? सिंधु नदी। और इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियाँ। आइए, अब हम देखते हैं, उस मैप में देखते हैं सिंधु नदी कहाँ पर है। ये देखिए, ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर। ये देखिए सिंधु नदी कहाँ से होते हुए ये यहाँ शुरू हुई है। ये आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है। लेकिन जब हम इसके बारे में और भी गहराई से पढ़ेंगे तो ये शुरू होती है आपकी यहाँ से, ठीक है। लेकिन वो बाद का मैटर है, अभी पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बह रही है ये आपकी इंडस रिवर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इधर से काबुल नदी आ रही है, इधर से ये झेलम आ रही है, ये चेनाब आ रही है, ये रावी और ये व्यास, ठीक है, ये नदियाँ। और एक ये नीचे से सतलज आ रही है जो नीचे छिप गई है कलर के। और ये इंडस नदी अब पाकिस्तान के
इलाके में है और ये आगे जाकर आपकी अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखना। तो इंडस नदी और ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। इन नदी के किनारे पर सबसे पौराणिक शहर बसे हुए थे। कब? 4700 साल पहले। बाद में कब? लगभग 2500 साल पहले। सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। जो सिटीज, जो शहर थे, वो गंगा के किनारों पर विकसित हो गए थे और उसकी सहायक नदियों पर, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और समुद्र के तट पर। भाई 4700 साल पहले कहाँ पर थे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तटों पर। लेकिन उसके बाद में चलकर लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे पर या समुद्र के तटों पर ये शहर विकसित हो गए थे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। हमें गंगा और उसकी सह नदी को देखना है मैप में। आइए देखते हैं। ये मैप हमने देखा, इसमें ये गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड से निकल रही है, और हमें सिर्फ देखनी है अभी सोन रिवर, सहायक नदी, ये वाली। ये देखिए मध्य प्रदेश से, और ये यहाँ पर आकर मिल रही हैं। ठीक है, और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, मान लो यमुना भी आगे मिलेंगी और चंबल भी मिल रही है, एक ऊपर से आगे मिल रही है, तो ये मिलेंगी। लेकिन हमें सिर्फ दो देखनी है, गंगा नदी और सहायक नदी सोन नदी। ठीक है, देखा। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में। कब? पुराने समय में। गंगा के किनारे पर, साउथ, दक्षिण ऑफ गंगा, एक एरिया बसता था जिसको हम जानते थे मगध के नाम से। और यह मगध आज कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। इसके जो शासक थे वह बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। बाकी इलाकों में भी देश के काफ़ी साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और इसके साथ साथ जो लोग थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, घूमना। ट्रेवल ध्यान रखना, TRAVELLED, घूमते रहना। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, जो पहाड़ और बड़े बड़े पर्वत होते थे, जैसे कि हिमालय। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रिवर नदियाँ, एंड सीज समुद्र। ये सब किसी की भी यात्रा को बड़ा ही खतरनाक बना देते थे। बट लेकिन नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी उसको नामुमकिन नहीं बनाते थे। सो मैन एंड वुमेन, इसलिए जो लोग आना चाहते थे अपनी जीविका की खोज में। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम, किससे बचने के लिए? एस्केप मीन्स बचने के लिए। किससे? नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। और प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? फ्लड मतलब बाढ़ आना, ड्राउट मतलब सूखा पड़ना। सूखे में क्या होता है? सूखे में फसल नहीं होती, खाना पीना नहीं बच पाता, नहीं होता है। फ्लड मतलब इतना पानी आ जाता है कि उसमें वैसे नुकसान हो जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले केरल में बाढ़ आई थी, सब कुछ तबाह हो गया था। ठीक है, समटाइम्स मैन, कभी कभी कुछ लोग घूमते थे, मार्च में भी घूमना होता है सेनाओं के साथ। कॉन्क्वरिंग अदर लैंड, दूसरे की जमीन पर जीत हासिल करके कब्जा कर लेते थे। बिसाइड, इसके अतिरिक्त मर्चेंट, व्यापारी भी यात्रा करते थे कारवाओं में। कारवां क्या होते थे? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं, उनमें सिपाही भी होते हैं, हाथी घोड़े भी होते हैं, और बहुत सारा कीमती सामान भी लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर, और जो धार्मिक गुरु होते थे वह भी एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे और घूमते रहते थे। और वहाँ पर रुकते थे सिर्फ किस लिए? उन लोगों को अपने विचार बताने के लिए, उन लोगों को सलाह देने के लिए। फाइनली, अंत में कुछ लोग यात्रा करते थे सिर्फ एक रोमांचक पैदा करने के लिए, एक
रोमांच का जीवन जीने के लिए, वांटिंग टू डिस्कवर, जो सिर्फ ढूंढना चाहते थे, खोज करना चाहते थे, न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नई नई जगह की। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और वो ये सब करने के बाद आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आजकल लोग क्यों घूमते हैं। लुक एट मैप वन देखेंगे अभी। हिल्स माउंटेन्स, एक बार फिर हिल्स माउंटेन्स एंड सीज, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और सीज समुद्र है, ये एक प्राकृतिक सीमा, फ्रंटियर मीन्स सीमा, जैसे हमारे देश की सीमा है ना, ऐसी सीमा बनाते हैं सब कंटिनेंट हमारे उपमहाद्वीप की। वाइड वाइड डिफिकल्ट, जब यह बड़ा मुश्किल होता है, टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, इन सीमाओं को पार करना। दोज हु वांटेड कुड, जो इसको करना चाहते हैं, एंड डिड स्केल लाइन माउंटेन्स, और वो इसको कर लेते हैं, हमारे पर्वतों को और समुद्र को पार कर लेते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, वो लोग जो सीमाएं पार करके आ जाते हैं हमारे उपमहाद्वीप में, वह यहाँ कर बस जाते हैं। क्या हो जाता है? बस जाते हैं, सेटल्ड हियर, यहाँ बस जाते हैं। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, लोगों का यह मूवमेंट, लोगों की यहाँ पर आना हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाता है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज, पीपल पिछले ओवर 700 ऑफ ईयर्स, पिछले हजारों सालों से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। कौन से विचारों का? कार्विंग स्टोन, पत्थरों को तराशने का, कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत को रचने का, इवन कुकिंग फूड, और यहाँ तक कि भोजन को पकाने का भी। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ हमारे मैप में। एक तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारे फ्रंटियर्स क्या क्या हैं। ये देखिए, ये हिमालय दिख रहा है, उसके अलावा ये भी पहाड़ी हैं, जिसमें कि सुलेमान हो गया, केटर पहाड़ी हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ से नीचे नीचे, ये देखिए आप, ये बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, ये लक्षद्वीप सी है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। ये आप देखिए, ये सब जगह मिलकर हमारी एक प्राकृतिक सीमा को इजाद करती हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा गंगा और इसके सहायक नदियों तक, और उसके बाद लोग यहाँ से वहाँ यात्राएं क्यों करते हैं। अब उन चीज़ों के बाद अब आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। सो प्लीज़ यहाँ तक आप लोग पढ़िए, समझिए, और कुछ में ज़्यादा पूछिए। धन्यवाद आप लोगों का।